प्रयागराज के माघ मेले की अगर मौनी अमावस्या को अगर आप नहीं देख पाए हैं तो सच मानिए कि आपसे बहुत कुछ छूट गया है। आइए मैं आपको उस पूरे दृश्य को दिखाता हूँ एक दिन पहले से। सबसे पहले ये भीड़ जो ये 17 तारीख की शाम और रात का वक्त है, जब मैं और मेरी टीम पूरी साथ में जा रहे थे तो ये भीड़ दिख रही थी और गजब का फॉग था, जैसे लगता किसी धुंध में ठंड ज़्यादा है। और ये सुबह का दृश्य, सामने हनुमान जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, इनसे दिन की शुरुआत है हमारी। इसी कैंप में हम रुके हुए हैं और पूरा कैंप एक तरीके से इस पूरे कोहरे में समाया हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये हमारा कैंप है जहाँ पे मैं रात में रुका था, मेरी टीम रुकी है। कमाल का कैंप है और बहुत ही बेहतरीन है, मतलब आसपास पूरा वातावरण भक्तिमय है। हाय हेलो, आइए कैंप का हम विज़िट कराते हैं आपको। ये कैंप है जहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं। ये एक कैंप है, अभी और भी दिखाएंगे हम। दरअसल ना वो विजिबिलिटी एकदम कम है और डर ही। हम चल रहे हैं थोड़ा जहाँ पे हमारे कैंप का पूजा पाठ, जहाँ पे आरती हो रही है, मतलब जहाँ पे कथा प्रवचन गुरुजी कहते हैं, हम वहाँ पे चल रहे हैं। तो अतुल भैया हैं जो साथ में हमें विज़िट कराएंगे। और पूरा कैंप एक तरीके से जैसे गांव घर मोहल्ला बसाया जाता है वैसे ये कैंप बसा हुआ है। अद्भुत है ये पूरी तरीके से। ये देखिए गाय सामने है, गौशाला है, ये गाय है, मारती भी है, और सामने एक बच्चा भी है गाय का। कितना प्यारा भाई सब बच्चा है। गुस्सा रही है गाय। और हम आगे बढ़ते हैं तो पूरा आपको लगेगा कि घर गांव के जैसे मोहल्ला होता है वैसे ही। ये साइकिल आपको घर का फील दे रहा होगा, पूरा ये माहौल, ये बिल्कुल मोहल्ले की तरह, घर की तरीके, घर घर जैसे होता है वैसे ही पूरा सिस्टम यहाँ पे। सारे कल्पवासी हैं। और अब हम आ गए वहाँ पे जहाँ पे कथा हो रही है, जहाँ महाराज जी बैठ के कथा सुना रहे हैं। जतिन भैया और अतुल भैया साथ में हैं हमारे। और ये सामने हमारे आराध्य महादेव जी की तस्वीर लगी हुई है, मतलब ये स्थापित हैं कथा कहते हुए महाराज जी। इस सुबह का जो फॉग है इसको देखिए ज़रा, और ये पूरा दृश्य देखिए। आप ऐसा लगेगा कि जैसे आप भी माघ में हैं और उस पूरे वातावरण में जी रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। शरण में सदाशिव के आए हुए हैं। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ये सारे सफाई मित्र जो सफाई कर रहे हैं, हमारे कैंप को साफ रखते हैं, रास्तों को साफ रखते हैं, शहर को साफ रखते हैं, बहुत बड़ा योगदान है इनका। हम चल रहे हैं अभी बाहर, जो भीड़ आ रही है हम उनको देखने के लिए। सुबह के 7:30 पौने 8 बज रहे हैं करीब। ये देखिए एक परिवार मेरे सामने निकल रहा है और ये सामने भीड़, लेकिन बगल में ही चाय की टपरी। और चाय पहले पियेंगे, उसके बाद चलेंगे। पूरी टीम चाय पिएगी साथ में। मतलब 10 मीटर कोई आगे जाए तो फिर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो गायब हो जाएगा। इतना ज़्यादा धुंध है, इतना ज़्यादा कोहरा है। ये सारे लोग जा रहे हैं। 30 सेकंड में चाय ठंडी हो जाती है, मतलब कितनी भी गर्म क्यों ना हो। चारों तरफ से आपको केवल कथा प्रवचन और रामायण के आवाज़ आती रहेंगी। अद्भुत लगता है। ये मार्केट है, मतलब चौराहे पे हैं हम लोग, हमारा कैंप वहीं पे है, नागवासुकी मार्ग पे। ये भीड़ आ रही है गंगा नहा करके। ये कमाल का दृश्य है, मतलब आप बोर नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये देख करके आप मन ऐसा प्रसन्न होता है कि लगेगा कि जैसे अलग ही एक खुशी होती है। ये पूरी भीड़ जो आ रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। ये एक भीड़ जो नहा करके आई है और ठंड में अलाव सेक रही है। आपको अपनापन फील होगा कि ये पूरा, क्योंकि इन्हीं से ही पूरी ये
एक तरीके से कल्पवास इन्हीं का है, इन्हीं का पूरा ये पर्व है और इन्हीं लोगों ने जिंदा रखा है पूरे इस परंपरा को। यही पुराने लोग हैं जो अब भी इन परंपरा को फॉलो करते हैं। युवा शायद कटते जा रहे हैं, ये भीड़ जा रही है जो आप देखिए। ये भाई साहब का ठेला लग चुका है गन्ने का रस का। ये देखिए एक परंपरा जो आप देख सकते हैं कि दादा के कंधे पे या पिताजी के कंधे पे बेटा या पोता जो भी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने परंपराओं को जिंदा रखा है। ये दृश्य देखिए जो सुबह निकल रहा है संगम की तरफ। ये सामने मेरा कैंप है जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मैं अभी इधर ही से गया था, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता कि किस कैंप में अब मुझको जाना है। मैं यहाँ से किधर जाऊँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि झाड़ू लग गया है, पूरा बिल्कुल क्लीन हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक इधर ही है, इधर तो बंद है यार। ये भी यार एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि कभी फेस ही नहीं किया। किधर चलना है, दाएं बाएं किस तरफ? ये तो कपड़े टंगे हैं, किस तरफ जाऊं? शायद इसी तरफ है कहीं। अच्छा हाँ बिल्कुल सही, सीधा अभी समझ में आ रहा है। ये इधर से आ गया, आई थिंक कैंप में आ गया। ये है, यस, यहीं से शुरुआत हुई थी वीडियो की। पढ़ रहे हो क्या? अरे वाह यार, क्या पढ़ रहे हो? मतलब क्या करते हो? कोर्स का पढ़ते हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ये सब का मतलब। ओह बहुत बढ़िया। ओम भूर्भुवस्सुः भगवता सांब शिवाय नमः। ध्यानार्थे उत्पन्नं समर्पयामि। अभी 10 मिनट के अंदर ये पूरा फॉग खत्म हुआ है और हम लोग बस चाय पे अभी थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। ओ बहुत फीकी होती चाय। हाँ, ये यहाँ की चाय है। ओके, केवल पानी मिलाती? चीनी नुकसान करती ओके, चीनी नुकसान करती। है। जाते समय हम लोग चीनी दे देते हैं। ओके, दान कर देती। ओ जप नाम होती ना? जब वोपा स्वामी। ओके, अप्पा स्वामी, वोपा स्वामी, कट स्वामी। ओके, जप नाम करती। उठा करके इधर ही में शिफ्ट होता। उनको उधर कमरा लॉक करो, इधर ही आपका कमरा होगा। ओके, मैं इधर ही रुकती, दिन रात इधर ही रुकते। इधर बहुत अच्छा नींद आता है। तो कुल मिला के मेरे रहने की यहाँ व्यवस्था हो रही है। ये मुझे कमरा दिखाया जा रहा है और ऐसे ही हम लोग करीब आधे घंटे तक मस्ती किए हैं, बातचीत किए हैं। कितना मस्त लगता। बहुत बढ़िया इधर का वातावरण है, गजब का। आपको लगेगा कि यार एक ऐसी जगह जहाँ पे भूल जाते हैं अपनी टेंशन, थकान, प्रॉब्लम, सारी चीज़ें कट जाते हैं। आप ऐसे माहौल पे जब आते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं में जब आप शामिल होते हैं, ऐसे पर्व पे जब आप आते हैं, ये गजब का माहौल है। इस तरह का माहौल है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, शामिल होते हैं, तो आप उन दिनों अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, सारी थकान आपकी दूर हो जाती है, सारी टेंशन आपकी दूर हो जाती है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, जाना चाहिए उन सभी कल्पवासियों के पास जो आज का युवा है। वो आपको बताएंगे किस तरह से जीवन जिया जाता है, जो वहाँ से एक अपने आप को चार्ज करके आते हैं, अपने आप को फिर से रिसाइकल करके आते हैं। आपको समझ में आएगा कि यार क्यों ज़रूरत है ऐसे पर्वों की और ऐसे पर्वों में शामिल होने की। घिस घिस वही आप ताड़ी लगाए हुए हैं। और फिर से हनुमान जी, ये पूरा कैंप, ये टीम पूरी है मेरी। ये हमारा कैंप है जिसमें रुकते हैं हम लोग। अंदर से पूरा कैसा है देख लीजिए आप। ये
गेस्ट के लिए है जो आते हैं, क्योंकि टीम एक तरीके से जो कल्पवासी हैं, जो गेस्ट आते हैं उनको भी दिया जाता है ये। तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सजाया गया है। हरिंदा है माथे मुकुट जलहरी करुणाय शंभु। हम लोग गंगा तट पर जा रहे हैं। अब हम लोग मौनी अमावस्या के पावन स्नान से रूबरू होंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तो मैं सामने एक दृश्य आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ का पूरा मूवमेंट है। कोहरा छट चुका है, अब आपको एक नई भीड़ देखने को मिलेगी। अभी धुंध वाली हमने भीड़ देखी है, अब आपको खुले आसमान की भीड़ दिखाएंगे जहाँ पे धूप निकल चुकी है, भीड़ वैसे ही आ रही और जा रही है। कोहरा छट चुका है और अब चारों ओर सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश। अब वही सारी जगह एकदम उज्जवल है, साफ है, जिसे हम अभी देख ही नहीं पा रहे। तो आइए आपको हम ले चलते हैं तट की ओर, जहाँ पर अनेक श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। 50 रुपए में कितना बढ़िया बढ़िया कटोरी है, 50 रुपए में। आइए 50 रुपए। ये फल मंडी, सब्जी मंडी, ये सामने इस तरह से दुकानें हैं। कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे लगता है कोई शहर बसाया हो, कोई देश बसा हो। ये बाबाओं का आगमन। काला तिल है 5 रुपए का, 5 रुपए का काला तिल दे दीजिए। सामाजिकता 5 रुपए वाला रोली दे दीजिए। वही आप ताड़ी लगाए हुए हैं। अब हम सूर्य देवता की आराधना अच्छे से कर सके, उनको अर्घ दे सके। अभी हम लोग स्नान के लिए जा रहे हैं और घाट पे। और सुबह अभी जस्ट हम लोगों ने जब सुबह रिकॉर्ड किया तो ज़बरदस्त कोहरा था। इस रोड पे चलना बहुत मुश्किल था, 10 मीटर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे सामने भंडारा भी है, तो आप स्नान करिए। स्नान के जस्ट बाद अगर चाहें तो आप पेट पूजा भी कर सकते हैं। श्रद्धा भाव है और अनंत ये कृपा है। और स्पेशली ये प्रयाग की धरती पे ये सारे क्षण आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। आप अगर भक्तिमय भाव के साथ इस पर्व पे आते हैं तो आपको बिल्कुल ईश्वर आपके लिए पूरा प्रबंध करके रखा हुआ है। और यहाँ की जनता, नागा साधु, यहाँ की जनता, ये सब अपने आप में बड़े ही अनुकरणीय है, बड़े अतुलनीय है। और स्पेशली आपके पुण्य कर्म है अगर ये प्रसाद और इस क्षण का आप मोमेंट जी पाते हैं, देख पाते हैं। बहुत ही कमाल का क्षण है ये, महसूस करिए। एक इमोशन है। जैसे बिहार के लिए छठ गीत है, छठ पर्व है, वैसे हमारे लिए प्रयागराज वासियों के लिए अपना ये माघ और स्पेशली कुंभ, महाकुंभ, माघ तो हर साल हम लोग मनाते हैं इमोशन की तरह। अभी तो उस इमोशन को जी रहे हैं। कमाल है ये पर्व, कमाल। जय हो। ये बिल्कुल मेले का आपको फील आएगा पूरा। और हम अभी बढ़ रहे हैं घाट की तरफ, जहाँ पे गंगा स्नान करेंगे। आपको आदेश देना प्रभु, कोई संस्कृत। ये पूरी भीड़ कुछ मेले की तरफ से आ रही, मतलब स्नान करके आ रही है, कुछ स्नान के लिए जा रही है। फितरत है तर्कबाजी करने वाली। यहाँ कुछ बोलना चाहेंगे अतुल भैया? यहाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं, मन में कुछ चीजें उमड़ रही हैं। मैं जतिन कुमार हूँ, थिएटर आर्टिस्ट। हम लोग विगत कई वर्षों से स्मार्ट सर्विस का सेवा शिविर लगाते हैं, जहाँ श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का हम लोग स्वागत, अभिनंदन करते हैं। उनके कल्पवास में, उनके गंगा स्नान, उनके संगम स्नान पर जो हम लोगों से बन पड़ता है, हम लोग उनके लिए करते हैं। ये मेला मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। माने जब से मेरी समझ जागृत हुई है, तब से मैं मेला देख रहा हूँ। और बताया गया, जैसा हमें पढ़ाया गया, कि दुनिया का ये सबसे अद्भुत मेला, सबसे बड़ा मेला। माघ में एक चीज देखने को मिली, हमारे यहाँ नदियां सिर्फ नदी नहीं है, वो हमारी संस्कृति है।
अन्य देशों में आप जाएंगे तो वो सिर्फ एक नदी है, लेकिन हमारे यहाँ तमाम ऐसी पवित्र पावन नदियों को माँ की संज्ञा दी गई है। एक चीज मन में विचार आ रहा है कि माँ माँ होती है। यहाँ पर आप सर ही सर जन सैलाब देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मालूम कि कौन क्या है। एक जो हमारे देश में इस समय जहाँ पे हमें बहुत आगे होना चाहिए, जैसे चाइना आगे हमसे, जापान आगे है, क्यों आगे है? यहाँ हम लोग आज बात कर रहे हैं जाति जनगणना पर, हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं। माँ गंगा तो किसी से नहीं पूछ रही है कि आप दलित हैं, आप बनिया हैं, कि सिंह हैं, ठाकुर, सबको अपनी गोद में माँ गंगा ने समाहित किया है। ये संदेश मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की धरती पर से पूरे विश्व में विश्व गुरु रहा है हमारा भारत देश। जब यही सारी घटनाएं, तो ये यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? आज हम लोग क्यों परेशान हैं? तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग राज्यों की जो है जाति जनगणना करना चाहिए, वो कह रहा नहीं करना चाहिए। यहाँ कौन सी जाति है? आप कौन है, मैं कौन हूँ? इंसान के जैसे जिए। यही संदेश माघ मेला सदियों से आदिकाल से देता आ रहा है। मानव मानव के लिए जिए, यही मेरा है। मैं स्मार्ट सर्विसेज के सेवा शिविर से जतिन, मैं चाहूंगा कि आपका आने वाला भी शाही स्नान सबका मंगलमय हो, और आज के इस पावन अवसर पर, मौनी अवसर पे आप सभी का स्नान ससंपन्न हो। सारे लोग साकुशल अपने घर की ओर जाएं। जो लोग आज के स्नान के लिए आए हो, कल्पवासियों का कल्पवास अच्छे से संपन्न हो, यही कामना ईश्वर से। अभी जैसे जतिन भैया ने कहा है कि सदियों से ये माघ मेला और कुंभ महाकुंभ हमें ये संदेश देता है, एक घाट पे सारे लोग नहाते हैं, वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखते हो। यार ये अपने आप में आज के समय के जो राजनीतिक दृष्टिकोण बन चुका है समाज के लिए, समाज का जो हाल है इस वक्त हिंदुस्तान के स्पेशली, वो बहुत बड़ा संदेश है। इतना बड़ा जब पूरा देश आकर के और हिंदुस्तान पूरा विश्व आता है, पूरा विश्व आता है। लेकिन अमूमन जैसे पिछली बार अभी महाकुंभ था, महाकुंभ में लगभग कहा गया 65 करोड़ लोग आए, ठीक है। लेकिन इस बार अगर मौनी अमावस्या के इस पर्व पे अगर भीड़ अच्छी खासी दिख रही है, हम ये मान लेते हैं कि यार जब एक जनसंख्या यहाँ आ रही है, बड़ी तादाद में बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही है, तो यार ये संदेश अपने आप में सारी राजनीतिक पार्टियों को, सारे विचारों को, सारे उन तथ्यों को दरकिनार कर देता है जब आकर के लोग इतनी भारी मात्रा में नहाते हैं। बिल्कुल भाई, अगर हम वैदिक पुराणों की बात करें, ग्रंथों की बात करें, तो यहाँ देवी देवता भी स्नान करने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत अनूठी बात है, अविस्मरणीय है, अतुलनीय है कि यार सारे विचार एक तरफ दरकिनार हैं और जहाँ पे सारे लोग आकर के, चाहे वो किसी भी धर्म विचार का व्यक्ति हो, आके नहा रहा है। और मुझे लगता है इस पूरे पर्व में आप किसी से पूछेंगे, वो सारे लोग केवल मानवता की बात करेंगे, कोई जाति धर्म की बात नहीं करेगा। यहाँ ब्राह्मण भी, यही हमारी लोक संस्कृति है। एग्जैक्टली, ब्राह्मण भी, दलित भी, ठाकुर भी, मतलब जो भी जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, ये सब एक ही, यहाँ पे कोई भी ऐसे भाव से नहीं आ रहा है। तो यार यही भारत की संस्कृति है, यही भारत के असली लोग हैं, जिन्होंने परंपराओं को जिंदा रखा है, जिन्होंने संस्कृतियों को जिंदा रखा है। हमारे जो स्मार्ट सर्विसेज का जो सेवा शिविर है, हम लोगों का यही मकसद होता है। हम लोग कभी किसी भी, हमारे यहाँ पे एक रिक्शा चलाने वाला भी शिविर में रहता है, IAS भी रहते हैं, जज भी रहते हैं। हम लोगों का मकसद सिर्फ, माने कई लोगों ने हम लोग पे आरोप लगाया कि अरे पैसे के लिए ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल मैं बता दूं, स्मार्ट सर्विसेज जो जहाँ पे इस वक्त मैं भी ठहरा हूँ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, मैं वीडियोस में दिखा चुका हूँ पहले से। और एक चीज ये है कि यहाँ पे आप आए और विजिट करें, देखें किस तरह से आप अगर यहाँ पे आते हैं ना, तो एक तो पहली बात तो जो सनातन की पद्धति है, जो तौर तरीके हैं, जो जीवन शैली है, आप उसको जीते हो। दूसरी चीज, आप यहाँ अपनी सुरक्षा से 151, 501 रुपया, ये ऐसा लगता है ना कि किसी हम पुण्य कार्य में आए हैं और एक दक्षिणा के स्वरूप में दे रहे हैं। तो वो भाव भाई साहब लोगों का है, इस पूरी टीम का है। मैं मतलब कमाल है, ग्रेट काम है। इस पूरे पर्व में जितने भी आपको मिलेंगे, मतलब जितने भी लोग हैं, वो इसी भाव से हैं। तो स्पेशली स्मार्ट सर्विसेज की ये चीजें मैं देखने के बाद ना, मतलब एक अंदर से एक भाव ऐसा है कि यार ये कमाल की चीज है। लोग आए, विजिट करें और देख करके जाएं कि यार कितना कमाल का काम कोई कर रहा है, कितना अद्भुत काम है। तो हम चलते हैं अभी स्नान की तरफ आप। मैं अभी घाट पे नहाने जा रहा हूँ, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लोग नहाने आ रहे हैं इस मौनी अमावस्या पे या इस पूरे माघ के पर्व पे। लेकिन सबसे बड़ा दुखद जानते हैं क्या है?
सबसे बड़ा तकलीफ दे क्या है, जब आप आस्था से जुड़े हों, जब आप विश्वास करते हो, जब आप अपने पुण्य कर्मों के लिए आ रहे हो, जब आप आ रहे हो आस्था की इस नगरी में, तो प्लीज बहुत सारे शौचालय बने हुए हैं, या मैं अपील करूंगा, तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है सरकार ने, लेकिन प्लीज आपसे निवेदन है ऐसे घाटों को गंदा ना करें। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस घाट पे आप आकर के थोड़ी दूर पे 100 मीटर 150 मीटर पे आप स्नान कर रहे हैं, उस घाट पर पे ही आप पाप कर रहे हैं, यहाँ पे टट्टी पेशाब करके चले जा रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें, आपसे निवेदन है, क्योंकि आप यहाँ पे पुण्य करने आ रहे हैं, तो पाप ना करें, आप पुण्य कमा के जाएं। माँ गंगा को ये मलमूत्र ना सौंप के जाएं। माँ गंगा अगर आपका उत्थान कर रही हैं, आपका उद्धार कर रही हैं, तो कृपया उनको ये मलमूत्र त्याग करके यहाँ ना जाएं। इस तरह से शौचालय बने हुए, इनकी व्यवस्थाएं हैं, आप शौच करें वहां पे। इस तरह से आप प्लीज गंदगी ना फैलाएं। These all are the branches of bhikshus who established this to secure the more money from here. There is no person, no people to receive this kind of dan, but they established that they only spread a part of clothes and they are having this जय सनातन धर्म की। जय हो। हम घाट पे आ चुके हैं और अलग यार मोमेंट है, एक अलग एनर्जी आ जाती है घाट पे आने के बाद। इतनी भीड़ थी भाई साहब, मज़ा आ गया इस पूरी भीड़ में। ये सामने दोनों मेरे टीम के मेंबर, ये भाई सफाई कर्मी अपने काम कर रहे हैं, सलाम है इनको। ये तेल और रोली। स्नान के बाद अतुल भैया जल अर्पण करने जा रहे हैं और इसको मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, आपको भी डालना है अगर आप आए। और जतिन भैया और अतुल भैया प्रणाम करते हुए सूर्यदेव को। मैं भी सामान देख रहा हूँ, इसके बाद मैं नहाऊंगा। जय हो, जय सूर्य देवता की। ये पूरा मोमेंट फील करिए। अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और स्पेशली ये जितने प्रशासन मतलब जितने लोग यहाँ पे हैं, ये छोटा बच्चा मतलब अलग ही धुन में था भाई साहब। ये कमाल है, इस बच्चे को देख करके लग रहा था जैसे एक अलग कार्टून चल रहा है यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए। अब मेरी बारी। तीनों लोग तैयार हैं वापसी के लिए और जयकार के साथ, जयघोष के साथ फिर से एक बार। ये दृश्य जब सामने आता है ना तो लगता है कि असली मेला तो यहीं से शुरू है। ये भंडारा चल रहा है, माँ भगवाना आप देखिए किस तरह से खाली हो रहा है, तहरी बनी है। तो भंडारे की लाइन में लग चुके हैं, कमाल की। इधर अलग ही स्वाद है, भंडारे का अपना अलग मज़ा है, अलग स्वाद है। और ये आपके किस्मत है आपकी, अगर आपको मिल गया तो, अगर आपकी किस्मत में है तो ही आपको भंडारा मिलेगा, प्रसाद। ये यहाँ पे एक दृश्य चल रहा था जहाँ पे बाबा द्वारा कंबल दान किए जा रहे थे, तो लोगों की जैसे लूट मची हो, लोग उस तरह से लूटने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सक्षम हैं तो आप ना लें, क्योंकि खुद कह भी रहे थे बाबा कि ये सिर्फ उनके लिए है जो असक्षम है। अभी हम वापसी की तरफ हैं, वापसी मार्ग पे हैं। ये पूरी एक वापसी की भीड़ बैठी हुई है और ये सामने देखिए जो मेले से निकल करके ये दृश्य आ रहा है सामने, आप देखिए ये कमाल का दृश्य जो मेले के अंदर से बाहर आ रहा है दारागंज की तरफ। और यहीं से हम एंड करते हैं अपने वीडियो की।
वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें फॉलो भी करें।